शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम पंचायत गतिरा के खेरवार टोला में आज़ादी के इतने सालों के बाद भी पक्की सड़क का अभाव है। सड़क नहीं होने के कारण आज भी ग्रामीणों का आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से आज भी पीछे भाग रहे हैं। बरसात के दिनों में यह समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। कच्चे रास्तों पर कीचड़ और गड्ढों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर खेतों और बाजारों की ओर जाने वाले किसानों तक सभी इस समस्या से प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क न होने से सबसे अधिक दिक्कत आपातकालीन स्थितियों में होती है। अचानक किसी की तबीयत बिगड़ने या प्रसव पीड़ा होने पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। कई बार देर से इलाज मिलने के कारण गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। वहीं बच्चे भी स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और पढ़ाई प्रभावित होती है। साथ ही विद्यालय पहुंचने से पहले ही बच्चे पूरी तरह से कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। गांव की महिलाएं रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने के लिए बाजार तक जाने में भी भारी असुविधा महसूस करती हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि वे कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से पक्की सड़क निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम हो जाती है। यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण विकास की गति प्रभावित होती रहेगी और गांव मुख्यधारा से कटे रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गतिरा के खेरवार टोला में सड़क निर्माण के कार्य में सबसे बड़ी बाधक वन विभाग बन रही है, क्योंकि यह सड़क वन विभाग के बीचों बीच गुजरती है। यदि जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाते हुए वन विभाग से आपसी सामंजस्य स्थापित करके इस सड़क निर्माण के कार्य को पूरा करवाया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सकती है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।